मेरा नाम अतुल शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन का। जैसा कि हम सभी के संज्ञान में है कि हिसार जिले में एक प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल की निर्मम हत्या कर दी गई है उसी के स्टूडेंट्स के द्वारा, जो +1 +2 के बच्चे थे और उनका नाम था जगवीर पानू जी। हम उसी केस में आज सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देखिए, स्कूल्स में कोई भी अब सेफ्टी का माहौल नहीं है। ऐसे अपराधों को देखकर जो हमारे भी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी प्रेरित होते हैं। तो सबके अंदर एक दहशत का माहौल है और सारी गवर्नमेंट से आस लगा के बैठे भी हमारी स्कूल में सेफ्टी क्या है, हमारी स्कूल में सिक्योरिटी क्या है। सबसे पहली मांग तो ये है कि स्कूल सेफ्टी एक्ट को पारित किया जाए, जिसमें स्कूल में चाहे वो टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए और मजबूत किया जाए। दूसरी हमारी है कि ये कोई छोटा अपराध नहीं है, किसी का भी कत्ल करना, इसको जुवेनाइल में ना रखकर इसको एक मेजर कैटेगरी का, उन बच्चों को मेजर माना जाए, क्योंकि 17-18 साल के बच्चे कोई छोटे नहीं है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, तो उनको उसी तरह की सजा मिली जाए और मेजर अपराध की श्रेणी में डाला जाए। तीसरी डिमांड ये है कि आर्थिक सहायता की जाए उस परिवार की जो पीड़ित परिवार है, जिन्होंने अपना एक मात्र जो रोजगार का साधन था उसको खो दिया है, अपने पिता को खो दिया उन बच्चों ने। सरकार वहां पे जाके 1 से 5 करोड़ के बीच में कोई भी एक सहायता की राशि है उस परिवार को दे। ये हमारी मांग है। पहले तो बात थी बच्चों का आपसी में झगड़ा, लेकिन अब टीचरों पर जो इस तरह का झगड़ा कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा नागरिक तैयार करके देना, अब यदि उसमें भी ये बाधाएं आएंगी, सबसे पहले तो पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल को अथॉरिटी देनी चाहिए। मुझे अथॉरिटी नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ाना है। यदि मैं डांट भी दूं क्लास के अंदर एज अ टीचर, सपोज कीजिए, तो नेक्स्ट डे पेरेंट्स खड़ा होता है आके। हम जब छोटे थे तो अपने टीचर से गलती करते थे, मार पीटती थी, फिर अपने पेरेंट्स से भी पीटते थे, हमें वो भी डर था और स्कूल का भी डर था। अब वो चीजें खत्म हो गई है, क्योंकि अब क्या है, सिर्फ आपको अपनी ड्यूटीज बताई जा रही है, आपके पास राइट्स नहीं है, इसलिए टीचर के हाथ बंधे हो। तो कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स भी जिम्मेवार है। पहले जब हम छोटे थे तो मारपीट होती थी, तो कहीं ना कहीं परिवार ये कहता था कि बच्चे को पढ़ाइए, मारपीट होती कोई नहीं। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी हाथ टीचर लगाते तो पेरेंट्स जो होता है, बिल्कुल पेरेंट्स पूरे इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्या पता किस माहौल में जिन बच्चों में +1 +2 में आके छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी योजना बनाई है, वो दोनों ही 4 बच्चे थे, पता नहीं कैसा घर का माहौल होगा। देखो, ये क्वेश्चन मार्क तो फिर घर के ऊपर भी जाता है, बुरा ना माने यदि उनके पेरेंट्स भी सुन रहे हो, तो ये क्वेश्चन मार्क वहां भी जाता है। पता नहीं बच्चे की परवरिश किस तरीके से हुई है, बच्चे के माइंड में क्रिमिनल एक्ट्स, ऑफेंस, ऐसी चीजें प्लानिंग करी है बच्चों ने, जो कोई छोटी बात नहीं है। घर का माहौल यदि अच्छा हो, नैतिक शिक्षा के ऊपर घर में बातें हो, यदि पेरेंट्स ही एक टीचर की रिस्पेक्ट करेगा, तो डेफिनेटली बच्चे जो देखते हैं वही बच्चे सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज 16 जुलाई को पूरा हरियाणा बंद है। जितने भी हरियाणा के निजी विद्यालय हैं वो सब के सब आज बंद है। ज्ञापन देने हम डीसी महोदय को आए हैं, उनके जरिए हम ये ज्ञापन सीएम साहब तक पहुंचाना चाह रहे हैं और ये पूरी एसोसिएशन का स्टेट लेवल पे भी यही फैसला है और हमारे जो माननीय स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो भी सीएम साहब से मिल रहे हैं इसके बारे में। सर, क्या कहोगे जिस प्रकार प्रिंसिपल के साथ इस तरह की? सर, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और एक स्कूल के बच्चों के द्वारा ऐसा अपराध शायद पहली बार है। जो एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ अनुशासन में रहने की बात कही थी और इसकी एवज में ऐसे अपराध किसी प्रकार से उचित नहीं है। और हम चाहते हैं कि चाहे वो सरकारी स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, इसके लिए एक सरकार एक्ट बनाए और सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। पेरेंट्स को क्या मैसेज रहेगा कि वो अपने बच्चों की थोड़ा सा केयर करें ताकि आगे आगामी दिनों में? हम पेरेंट्स और सभी समाज के बुद्धिजीवी लोगों से ये अपील करते हैं कि हर गांव में, हर छोटे छोटे कस्बों में या शहरों में इस प्रकार की व्यवस्था या इस प्रकार की शिक्षा का प्रचार किया जाए। बच्चों को अपने बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, उनको इस प्रकार की बातें समझाए कि गुरु और शिष्य का रिश्ता एक बहुत बड़ा है और गुरु पूर्णिमा वाले दिन ऐसी घटना को अंजाम देना पूरे हरियाणा का झंझोर के रख देने वाली बात है। और हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री और सीएम साहब को भी इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है। हम तो ये मांग करते हैं कि हर स्कूल के आगे, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, एक पुलिस या दो पुलिस के अधिकारी यदि ड्यूटी लगा दी जाए तो कम से कम इस अपराध पे अंकुश लगने में शायद सफलता हो। तो देखिए, इस समय जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर जिला सचिवालय में पहुँचे हैं और डिप्टी कमिश्नर को जो है वो अपना ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।